को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चनिंग हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं ईजीली, और इंशाल्लाह आप लोगों को उसका आंसर्स भी बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे आप लोगों को ईजीली समझ आ जाएगा। चलिए, जब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। जब एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होता है, उसकी डिवीजन होती है, आगे उसकी रीजनरेशन होती है, फिर उसके आगे जो उसकी रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो मैच्योर हो जाते हैं, फिर उनका जायगोट बन जाता। तो उनमें इन पूरी डिवीजन में जो क्रोमोसोम नंबर्स है, जब वो एक से दूसरे में कॉपी होती है, उनकी रेप्लिकेशन होती है, उनकी डुप्लीकेशन होती है, उनकी ट्रांसलेशन होती है, तो वो जो है वो सारी उनमें जो क्रोमोसोम नंबर्स की जो वेरिएशन है ना, हाँ, आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी जो वेरिएशन आती है उनको क्या क्या नेम दिया गया है। चलिए, आज की वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्रोमोसोम्स नंबर। इसकी यहाँ से अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैं आप लोगों को आज इजीली इसका समझा देती हूँ। यहाँ से अब आज हमने स्टार्ट करना है। ठीक, यहाँ से इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से अब आज हमने जो स्टार्ट किया, इसके आज ही पहले सबसे बात ये वेरिएशन इन क्रोमोसोम्स नंबर। इसमें है सबसे पहले पॉलीप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी। इन दो को इसको जो है क्रोमोसोम्स की जो वेरिएशन है, इनको दो में इन्होंने आगे डिवाइड किया हुआ है। दो डिफरेंट स्टेजेस होती है, एक को कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, एक को कहते हैं एनीप्लॉइडी। उसके बाद चेंज इन क्रोमोसोम नंबर बाय इन्वॉल्व इंटायर सेट ऑफ एस इन पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? अगर आपकी जो क्रोमोसोम्स है उसमें वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन का मायने ये चेंज होना, मीन्स किसी में ज़्यादा किसी में कम, इस तरह की वेरिएशंस। तो आपके जो क्रोमोसोम्स में कंप्लीट सेट की टू पेयर्स का सेट होता है, अगर कंप्लीट सेट की वेरिएशन आ रही तो वो पॉलीप्लॉइडी होगी। और ऑन दी अदर हैंड एंड नेक्स्ट साइड पे अगर वो एडिशन हो रही है, डुप्लीकेशन हो रही है उसमें, या डिलीशन हो रही है, जो भी है उसमें, अगर आप लोगों के एक सेट के अलावा अगर आप लोगों के कोई एक दो सिंगल जो है उसका क्रोमोसोम अगर उसमें वेरिएशन आएगी तो वो एनीप्लॉइडी होगी। और जो एनीप्लॉइडी, अब वो आगे जो है वो दो कंडीशन है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी है। जो ट्राइसोमी है इसके आगे दो कंडीशन है, ये है हाइपरसोमी में होता है और हाइपोसोमी में होता है। हाइपरसोमी में क्या होता है? हाइपरसोमी में ये होता है कि जो आपका टू क्रोमोसोम्स का पेयर है उसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो वो ट्राइसोमी हो जाता है, वो हाइपरसोमी कंडीशन में आ जाता है। और जो आपका क्रोमोसोम्स का पेयर है, 2n का पेयर है, अगर उसमें एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, मीन्स एब्सेंस हो जाता है, तो वो मोनोसोमी में आ जाता है, हाइपो जो उसकी कंडीशन है उसमें। अब एनीप्लॉइडी की आगे काफ़ी टाइप्स हैं। देखिए, अब मैं आपको लोगों को बताती हूँ, ये है मोनोसोमिक 2n-1, इसमें एक माइनस हो रहा है, एक क्रोमोसोम एब्सेंस हो जाता है। ट्राइसोमिक में एक प्रेजेंट होता है, टेट्रासोमिक में भी एक प्रेजेंट होता है, एक नेलोसोमिक होता है जिसमें बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं क्रोमोसोम। तो इसकी बात ये जो मोनोसोमिक है और ये जो नेलोसोमिक है, ये हाइपोसोमिक कंडीशन में आता है। जो ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक है, ये जो है हाइपरसोमिक कंडीशन में आता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो इनमें अभी आगे जो इनकी रीजनरेशन होगी, इन्होंने आगे डिवाइड करना है, इन्होंने आगे फर्टिलाइज करना है बाय मियोसिस, बाय माइटोसिस। उनमें अब जो नॉन डिसजंक्शन की जो स्टेजेस आती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये बात ली हुई है मियोसिस 1 की। जब आपके यह एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा तो एक सेल में देखिए, जो आगे ये डॉटर सेल में डिवाइड हुआ, इसमें एक में ज़्यादा क्रोमोसोम चले गए और एक में एब्सेंस हो गए। और ये जो ज़्यादा क्रोमोसोम है, ये आगे जब फर्दर डिवाइड करेगा, मियोसिस में जाएगा, 4 सेल बनेंगे, तो ये आगे फर्दर फर्टिलाइज करेगा, तो ये ट्राइसोमिक की कंडीशन होगी, बिकॉज इसके जो क्रोमोसोम एब्सेंस है वो इसमें चले गए और ये आगे डिवाइड हो गए। और ये जिनमें एब्सेंस था, जब वो आगे डिवाइड करेंगे तो इनके सिंगल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और इनमें एब्सेंस होगी, ये मोनोसोमिक कंडीशन में चला जाएगा। अब जो इसका नॉन डिसजंक्शन का जो सेकेंड स्टेज है, उसमें ये है कि आपका ये जो सेल है ये दो में डिवाइड होगा, तो उनमें इक्वली नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड हो गए। जब वो आगे फर्दर डिवाइड करेंगे
म्योसिस 2 की कंडीशन में जाएंगे, मीन्स माइटोसिस। म्योसिस 2 की कंडीशन को माइटोसिस भी कहते हैं। तो उसमें जो एक में है, एक में ये इसके जो क्रोमोसोम्स है वो ज़्यादा हो जाएगी उनकी नंबरिंग, और एक में एब्सेंस हो गई। जब वो आगे फर्टिलाइज करेगी, फर्दर फर्टिलाइज करेगी म्योसिस 2 के बाद, तो एक ट्राइसोमिक की, अब यहाँ पे जो ये अलग अलग सेल है ये जा रहे हैं, और ये दोनों का जो पेयर है वो एक कंडीशन, जिस कंडीशन में उसमें चेंज होना है इसमें पेयर चेंज हो रहा है, और जो इसमें है इसमें पेयर चेंज नहीं हो रहा। इसमें देखिए एक ट्राइसोमिक में चला गया, एक मोनोसोमिक में, और जो ये सेकंड वाला था जो ये डिवाइड हुआ, ये आगे सिंपली जो म्योसिस 2 से आगे फर्टिलाइज हुआ है, तो ये नॉर्मली डिप्लॉइड सेल बने। आगे बारी है सी की नॉन डिजंक्शन इन माइटोसिस। हम माइटोसिस में बात करते हैं। माइटोसिस में जो सिंपली ये हमारा म्योसिस 2 का प्रोसीजर है उसको ही माइटोसिस बोलते हैं। तो ये आपका जो एक सेल दो में डिवाइड हुआ है, एक में जो है ये ट्राइसोमिक कंडीशन में चला गया, एक मोनोसोमिक कंडीशन में चला गया। इसमें एक एब्सेंस है, इसमें एक जो इसका वाला है वो यहाँ पे इसमें जो है वो ज़्यादा हो गया और इसमें कम है। जब ये आगे फर्दर फर्टिलाइज करेगा तो ये आगे जितने भी सेल बनाएगा सोमैटिक क्लोन बनाएगा। कोलोन का मायने है गेट टुगेदर, एक जगह ज़्यादा होना। तो यहाँ पे ये जो जितने भी आगे बनेंगे ये ट्राइसोमिक कंडीशन में बनेंगे और ये वाले सारे मोनोसोमिक कंडीशन में बनेंगे। आगे बारी आ जाती है जो इसमें कॉजेज़ आती है वो क्या है। इसमें कॉजेज़ ये है कि जब एक सेल दो में डिवाइड होगा तो वो सेपरेट एक दूसरे से, जो क्रोमोसोम्स पेयर है होमोलोगस, वो सेपरेट नहीं होंगे। जो सिस्टर क्रोमाटिड्स है वो एक दूसरे से सेपरेट होने में फेल हो जाएंगे। ये इसके कॉजेज बन जाते हैं। और इसमें पॉपुलेशन का इफेक्ट भी होता है कि जो पॉपुलेशंस है उनमें डिफरेंट जितनी भी वेरिएशंस आ जाती है, और डिफरेंट जो उनमें एबिलिटीज़ होती है उनकी कमी हो जाती है। एंड जो इनमें गैमेट्स है और क्रोमोसोम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसमें आप जेनेटिक जो वेरिएशंस है वो आ जाती है, और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस आता है। और जब ये आगे नॉर्मली गेमेट बनते तो एक मोनोसोमिक में चला जाता है, ट्राइसोमिक में ये इसका एंड रिजल्ट निकलता है। इसके बाद इन्होंने ये फिगर से आप लोगों को इजीली बताया। नॉन डिजंक्शन इन म्योसिस 1 की बारी की हुई है। ये इन्होंने वही बताया जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई में, ये इस तरह सिंपली करके ये इन्होंने बाय फिगर से बताया हुआ है। यहाँ से अब ये आगे आ गई है पॉलीपेलोइडी की बारी। ये है द कंडीशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स हैव मोर देन 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसका ये 3n में, टेट्रापोलोइडी में, एंड मोज़ाइक पोलोपोलोइडी में चला गया है। ठीक है, इसके बाद ये पॉलीपोलोइडी की आगे 3 टाइप्स है। हमने पिछली एनीप्लोइडी की बात की थी। उसके बाद इनके जो मेन स्टेप्स है वो क्या क्या होता है इनके अंदर, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स इन्होंने बताई हुई है कि इसमें क्या होता है। इजीली यहाँ से मैं आपको इजीली जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इन्होंने क्रोमोसोम नंबर में कैसे चेंजेस आ गए। जब ये एक में दो में डिवाइड होते हैं तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंजेस आ जाती है। ये देखिए इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे डिफरेंट आके अटैच हो जाता है, और उसके बाद ये अलग हो जाता है और यहाँ से ये क्रोमोसोम आ जाता है। इसके बाद आगे डुप्लीकेशन की बारी है। जब ये ट्राइसोमिक कंडीशन में जाता है टेट्रासोमिक में, तो इसमें इस तरह डुप्लीकेशन आगे ऐड हो जाती है। और जो उसके बाद इन्वर्जन है कि ये अपने पार्ट्स को कैसे चेंज करता है, वो ये है कि जब ये आगे डुप्लीकेशन करता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो इनके जो क्रोमोसोम नंबर है वो एक दूसरे से हो जाते हैं, तो इससे जेनेटिक वेरिएशंस पैदा होती है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन की बात ये कि ये अपने सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अपने सेगमेंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन में या आगे फर्दर डिवाइड जब होते हैं। और इनकी ये कॉजेज दी हुई है। जब ड्यूरिंग म्योसिस ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, वो अपने सेगमेंट चेंज करते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स चेंज करते हैं, तो ये क्रॉसिंग ओवर में एरर आ जाता है। और वो जो डिफरेंट नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते, कहीं ज़्यादा चले जाते हैं एक पार्टनर के पास कम हो जाते हैं। और एक जो आयोनाइजेशन रेडिएशन होती है और केमिकल्स होते हैं, एनवायरमेंटल एजेंट, वो भी इसकी कॉजेज़ है। ठीक है, आज की हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होगी। अगर आपको वेरिएशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप लोग कुछ समझ रहा है, आप लोग इजीली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स टू व्यू माय